सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। पूर्वक इसका गुणगान एवं बखान कर सकते। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन अपने अपने सदगुरु की चरणवंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान, हमारा भाव भक्ति ध्यान इसी तरह से धार्मिक अनुष्ठानों में और जन समूह की सेवा में हमारा जीवन व्यतीत होता रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय, धन सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। इसी के साथ हम सभी भक्त जन, सेवक जन, दास जन उस सदगुरु का आभार, जगत गुरु का आभार करते हैं, जिसके अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर, कृपया करके आप माता जगत जननी सती के साथ पधारे और इस आश्रम में, इस धाम में आके, आपका ही धाम है ये, लेकिन फिर भी अनुरोध है, विनती है कि आप उच्चतम से उच्चतम आसन, सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, बोला तेरी बात भगवान शंकर जगत पिता, जगत के मुखिया, जगत की आत्मा, जगत की धड़कन, सारी सृष्टि के कर्णधार, संहार करता, पालन करता और महाराज उत्पत्ति करता, सारी सृष्टि के जगत पिता भगवान शंकर को हम नमन करते हुए उनके चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करते हुए उन्हीं के चिरंजीव कार्तिकेय भगवान की कथा को लेकर मैं आपके सम्मुख हाजिर हुआ। आज कार्तिकेय स्कंद पुराण की कथा में आज जो प्रसंग आता है वो है चतुर्मास का व्रत का महत्व क्या है, संयम, नियम, दया, धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की महिमा। बहुत ही सुंदर कथा है, आप बड़े भाग्यशाली हो। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आपके चरणों में सिर झुकाते हुए आप सभी के चरणों की रज को उठा के अपने माथे और सर पर धारण करता हूँ। आप धन्य हैं। ये कथा भी आपके पुण्य प्रताप से ही आपको, हमको सभी को मिली। आपका पुण्य जागृत न होता, आपका पुण्य उदय होता तो ये कथा भी यहां न मिली होती आपको। हे महात्माओं, हे माता बहन बेटियों, मैं हजारों बार आपके चरणों की चरण वंदना करता हूं। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद भगवान। अर्थात कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूं
हे वन देवताओं, अपनी अमृतमय वाणी मधुरमय वाणी के माध्यम से सर्वप्रथम हम श्रोताओं को सभी को उत्प्रोत करें, आनंदित करें, शीतल करें। और शीतल तो सारी श्रेष्ठ जी इस समय हो रही है। इंद्र देवता की इतनी महान कृपा बरस रही है कि शीतलता की तो कोई इस समय व्याख्या भी नहीं कर सकते हम। अर्थात आप सभी, मेरा दोनों गण देवताओं से अनुरोध है, अपनी मधुरमय वाणी के माध्यम से इन सभी श्रोताओं को आप चेतन करें, जागृत करें और कल्याण का मार्ग इनके लिए प्रस्तुत करें। बहुत ही कल्याण। सरस्वती नमः। आशीर्वाद सभी को ढेर सारा। ढेर सारा। विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। कथा में पैंट शर्ट नहीं, कुर्ता पजामा, ठीक है? आदत डाल कुर्ता पजामा। कथा में आना है, किसी देवालय के स्थान पे जाना है तो पैंट शर्ट शोभा नहीं देती। मैं रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने विचार दे सकता हूँ। कुर्ता पजामा बिल्कुल रिलैक्स है। राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय राम। और प्रभु के पावन चरित्र को शुभारंभार प्रणाम। अरे मेरे मुरली मनोहर द्वारिका से आज कर क्या बात। मेरा विवेरा पार कर दो भक्त अपना जान कर। और श्री भागवत कि नीच गज का गज अजामिल की खबरिया आपने भक्ति द्वारा भीगनी भी मुक्त कर दिया आपने क्या सुना? और श्री भागवत बोलो बरसाने वाली की जय। बहुत ही सुंदर। सभी भक्त, सभी पंच, सभी को नमन प्रणाम, साष्टांग दंडवत। कार्तिक मास का महापर्व, कृष्ण पक्ष प्रारंभ, ठाकुर जी का महापर्व व्रत। हमारी कई माताएं कार्तिक मास का स्नान भी प्रारंभ कर दिया होगा। महापुण्य महापर्व है ये, आप सभी इससे अवगत हैं।
वैसे तो भगवान का हर क्षण हर पल हर कण पवित्र है, लेकिन ये कार्तिक मास उन सभी में सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। ठाकुर जी की जो पूजा करता है, एक महाव्रत रख के जमीन में आसन लगाकर एक माह का व्रत धारण करके जो इस व्रत का संकल्प लेके और सच्चे मन से जो व्रत करता है, उसका परम कल्याण इस मास में माना गया है। वैसे तो सभी मास पवित्र है। अभी ठीक 10 दिन के बाद आपका महापर्व दीपावली का भी प्रारंभ हो रहा है। आज द्वज की तिथि हो गई, एक मंगलवार बीच में पड़ेगा, अगले मंगलवार को गोवर्धन पूजा भी आ जाएगी, मंगलवार की पड़ रही है। 24 तारीख का दीपावली का महापर्व लक्ष्मी पूजन है। आप सभी इससे ज्ञात और परिचित भी है। शनिवार को धनतेरस है, मन समय बहुत कम है, समय की गति फास्ट है। ठाकुर जी का महाप्रारंभ हो गया। अमावस्या को गौ पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है। भगवान रघुनाथ माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हो जाते हैं और घर घर में उनकी पूजा की जाती है। और इस समय जो ये महापर्व जो चल रहा है, इसी के बीच में जो कुछ इंद्र देवता ने विशेष अपना व्रत धारण कर रखा है। आकाश की ओर से ये महामूसलाधार वर्षा आप समझ सकते हो, किसान इसमें बहुत भयभीत है। मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि इसमें भयभीत होने की बिल्कुल कतई आप किसी भी तरह का मन में अपने में मलिनता न लाओ। वही जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे साखा। और सच्चे दरबार की जय। आपकी फसल बिल्कुल बेकार नहीं होगी। और बालाजी महाराज की जय। 15 दिन 20 दिन पहले दीपावली आ रही है, तो दीपावली के नाम से कृपया करके आप घबराएं नहीं। आज 11 अक्टूबर है, बस कुछ दिन में ये सब शांत माहौल हो जाएगा। आप हमेशा 24-25 अक्टूबर के आसपास अपनी बोनी एयरजोट करते थे। ये दशहरा जल्दी आ गया, दीपावली आ गई, इसलिए घबराओ मत, समय वही पड़ेगा। आप धीरज धरें, आपकी फसल सर्वश्रेष्ठ फसल होगी, आपको आनंद ही आनंद देगी वो, ठीक है। अब इसके आगे सब विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब मैं कथा की ओर चलता हूं। आज की कथा का प्रसंग आता है महाराज कि चतुर्मास का महात्म क्या है। इससे पहले राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया था। राम नाम की महिमा में बात आई थी महाराज कि स्कंद पुराण की कथा को जो मनुष्य और स्त्री भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वो कभी नरक के दर्शन नहीं करता। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को काटने वाली कथा, इसलिए आप कथा में समय निकाल के अवश्य आप सारे काम छोड़ के कथा में आए। मंगलवार के मंगलवार आप यदि यहाँ आके कथा सुनी तो आपके घर में मैं कहता हूँ गारंटी के साथ मंगल ही मंगल हो गया। लेकिन कथा के लिए समय निकाल। अब हम कहते हैं जी घर काम संसार के काम काज, धन्य जो माता जी लेके आई है, मैं उनको
प्रणाम करता हूँ। जो भी माँ ये पाक लेके आई है, कौन सी माँ लेके आई थी जी? अच्छा, बहुत ही जी अति प्रिय है। और ठाकुर जी के महापर्व में और ये मयूर के पंख माने सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। माने इससे बड़ा और उपहार और बड़ा प्रसाद मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। आनंद आ गया। जो मनुष्य स्कंद पुराण कथा को सुनता या सुनाता है, उसे नरक के कभी दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। श्रेष्ठ पुरुष और पवित्र चित्त होकर इस पुराण को, पुस्तक को किसी उत्तम स्थान पर स्थापित करके, उत्तम स्थान, तो मैं जानता हूं इससे उत्तम स्थान तो आपके लिए कुछ आप धन्य हैं। ये कथा का प्रमाण है। चतुर्मास की बात आती है तब नारद जी बोले, हे देव ऋषि, हे देवादिदेव, इस समय में शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता। कौन सुन रहा है? नारद जी। किससे? बाबा भोलेनाथ से। देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता। और कौन है वो? ब्रह्मा जी। तब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, नारद किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी। बोले, हे देव ऋषि नारद, वे भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले। कथा का प्रसंग है, वे भगवान विष्णु ही सभी को मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले। भगवान विष्णु के संसार से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। स्मरण मात्र से। लेकिन स्मरण के बाद हम पाप करते रहे, ये स्वीकार नहीं है भगवान। पाप न हो, स्मरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाप न हो ये बहुत बड़ी बात। भाई कथा में आके बैठ गए, हमने सात दिन के बाद कथा सुनी। हमने कथा में जो धर्म की पूंजी कमाई, कथा में बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आकर 6 दिन बाद 7वें दिन हमने मंगलवार के दिन जो धर्मार्थ कथा सुनी, सत्य मार्ग की कथा सुनी और कल्याण मार्ग की कथा सुनी। इसके पश्चात यदि हम यहां से निकलने के बाद फिर संसार में बह गए और संसार के प्रपंच में फंस गए, तो हमने जो सुना था, जो पूंजी इकट्ठी की थी, वो खत्म। आपके पास बचत कुछ भी नहीं है। मैं बचत की बात कर, बचत कैसे होगी? आपको जैसे धन, आप पैसा कमाते हैं और कुछ बड़े बुरे वक्त के लिए आप बैंक बैलेंस करते हैं कि भाई ये हमारे आड़े वक्त में काम आएगा। बेटी की शादी, कोई विशेष बीमारी, कोई विशेष रिश्तेदारी में कोई महापर्व आ गया, उसमें कुछ दान दक्षिणा, अपन कुछ धन बैंक बैलेंस करते हैं। अगर आपने धर्म के बैलेंस को, बैंक बैलेंस को कहीं खत्म कर दिया, तो आपका संसारी मार्ग बहुत कठिन हो जाएगा। आप जब संसार में जाएंगे, यहां से निकले और निकल के रोड पे जो आपने धर्म की कमाई की थी, और रोड पे निकलते निकलते गेट तक सब खत्म कर दिया। अब गेट से लेके आपको अपने अपने घर जाना है, अपने गांव पहुंचना है, किसी को शहर में जाना है, किसी को गांव में जाना है। तो जो पूंजी इकट्ठी की थी वो तो खत्म हो गई। अब आपको संसार के थपेड़े मिलेंगे यहां से, और संसार के थपेड़े आपको पराजित करने की कोशिश करेंगे, सताएंगे। तो उस समय आपको बचाएगा कौन? आपको उस समय केवल जो धर्म की पूंजी आपने कमाई थी वो तो खत्म रास्ते में कर दी। अब आपको धर्म कैसे सहायता करेगा जो कि आपके घर तक आपको पहुंचाएगा? आप आते हैं
बहुत अच्छी बात है। आप कथा सुनते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनने के बाद आने के बाद जो आप यहाँ पूंजी कमाते हैं उसको आप 6 दिन में कमा भी देते हैं। व्यर्थ मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, हम में से कुछ ऐसे होंगे। बात अपवाद में मैंने अभी कुछ कथा में मैंने प्रातःकाल की कथा में कहा था कि जो आपको एक पुड़िया देख के आपका मन घृणित कर देते हैं, मन खराब कर देते हैं, वो तो बालाजी धाम में आके इनके चरणों में ढोक लगाती है और वो आपका मन खराब कर देती है। आप समझे नहीं भाई, आपका मन खराब किया, आप विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने तो केवल एक आपके साथ संसारी पासा फेंक दिया। और आपने, जैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, कोई पशु इकाई देता है, हो करता है, आप हो करने लगे और एक सतपुरुष महापुरुष के विषय में आप अपशब्दों का और गंदे शब्दों का उपयोग करके आप पाप की कमाई करने लगे। माने ये सबसे बड़ी, इससे बचिए। आप किसके होके रहेंगे? अपने पिता के नहीं, माता के नहीं, अपने परमात्मा के नहीं, अपने भारत देश के नहीं। आप किसके होके रहना चाहते हैं? अपने खानदान के नहीं, अपने राष्ट्र के नहीं। आप किसके होके रहना चाहते हैं मुझे बताएं। आप अपने राष्ट्र की भी बात नहीं सुनते, देश की भी बात नहीं सुनते हैं, माता पिता की नहीं सुनते, गुरु सदगुरु की नहीं सुनते हैं, महापुरुषों की नहीं सुनते हैं, संत महात्माओं की बात नहीं सुनते हैं, तो क्यों आप विनाश पर उतारू हो गए? आप अपना विनाश क्यों कराना चाहते हैं? राम हमारी भारत देश की मिट्टी की आत्मा है। कृष्ण हमारी धरती की आत्मा है। राम कृष्ण सूर्य और चंद्र है। और राम और कृष्ण के लिए आप इस तरह के शब्द क्यों निकालते हैं? तुम मानो या न मानो, लेकिन आप हमारे सनातन धर्म का उपहास नहीं उड़ा सकते। हमारे माता पिता को हमारे सामने कोई अब शब्दों से वेदन नहीं कर सकता है। अगर हम धर्म पर आए हैं तब, हम वहां खड़े हैं तब। ऐसा हो सकता है? हम सनातनी हैं, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का देश है। ये सारी मिट्टी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश से रंगी पड़ी हुई। हमारे शरीर का एक एक रोम राममय है, कृष्णमय है, ब्रह्मा विष्णु महेशमय है, गौरी के नंदन गणेशमय है। आप हमारे धर्म पर प्रहार कैसे कर सकते? आप समझ सकते महाराज? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम अपने ही माता पिता पर उंगली उठा देते हैं। कुछ ऐसे भी है, केवल बौद्ध तंत्र के चक्कर में हम इस अपने वेद और वेदांत और आचरणों से इतने कमजोर होते चले जा रहे हैं, केवल गद्दी के चक्कर में, कि हम अपने सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाए चले जा रहे हैं। क्या हम अपने माता पिता का उपहास कर सकते हैं गद्दी के लिए? क्या हम अपने सनातन पर उंगली उठा सकते हैं गद्दी के लिए? आप कुछ क्षणिक, मुझे नहीं कहना चाहिए, अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने के लिए मात्र आप ये बारिश का उपयोग करते हैं। अरे धिक्कार है तुमको। मेरी बात मैं कई वर्षों से कहता चला आ रहा हूं, वो बात अभी आ रही है तुम्हारे सामने कि नहीं आ रही? दबाव है तुम पर, धिक्कार है जी कुर्सी। जहां हमारे माता पिता परमात्मा का कोई अपमान करता है, हम उसकी जड़ें काट देंगे, उसकी जड़ें खत्म कर देंगे। हमारे माता पिता का, हमारे परमात्मा का,
हमारे वेदों का, हमारे महापुरुषों का, हमारे संत पुरुषों का, हमारे आप जैसे भक्त संत महात्माओं का, माता सती, सावित्री, अनसुईया जैसी माताओं का कोई हमारे सामने अपमान करेगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कथा तुमको जो सिखाती है, मैं इसलिए मैंने कहा था कि आप ऐसे राक्षस सभी नहीं है। भारत देश में संतों की भी कमी नहीं है, फकीरों की भी कमी नहीं है, आप जैसे महापुरुषों की भी कमी नहीं है। कमी तो केवल हम में कुछ अपने स्वार्थ बस है, जो हम अपने माता पिता का ही उपहास और प्रहार करके उनको अपमानित करते हैं। महाराज, ब्रह्मा जी की वाणी से वेद निकले और वेदों के माध्यम से संसार चैतन्य है। अगर वेद न होते तो हमको महाराज ये मार्ग कौन बताता, धर्म मार्ग कौन बताता अगर वेद न होते। अगर राम का अवतार न होता तो जीने की कला और जीने की राह एक पुत्र का, एक दोस्त का, एक राजा का कर्तव्य क्या है, कौन बताता? ये कौन बताता? राम ने अवतार लेके सिद्ध कर दिया था कि मैं अगर मनुष्य शरीर में आज अवतार ले रहा हूं तो मनुष्य के कर्तव्य क्या है, माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, माता पिता की वाणी का आदर सम्मान कैसे करना चाहिए, एक मित्र कैसा हो, एक पति कैसा, एक राजा कैसा, एक सेवक कैसा, माने कर्तव्य होता है। भगवान राम चाहते तो क्या वनवास जाते नहीं जाते, लेकिन बाबा तुलसीदास और सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी को प्रेरणा देके ये रामलीला रचनी उन्होंने प्रेरणा दे दी थी, ये वेद बना दिया। जिस वेद के माध्यम से हमने भारत जैसी मिट्टी के ऊपर चलना, बोलना, कहना, खाना, पीना, जीना सीखा, ये उन्हीं की प्रेरणा है, भगवान राम की प्रेरणा। राम जो कहता है वो करता है, राम जो कहता है वो करता है। अगर राम ने ये मार्ग न बनाया होता तो आज हम कहीं कुछ भी कर रहे होते। महाराज, संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिवर नारद, संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मेरी बात को पकड़िए, इस जन्म को, मनुष्य योनि को ऐसे ही गमा मत देना, झूठी बातों में कहीं आ मत जाना। अगर आपको गुरु का आदेश मिलता है, आप कितनी भी बड़े जगह बैठे हो, सारे काम छोड़ के गुरु की आज्ञा का पालन करके उनके चरणों में हाजिर होना है। ये माने हमारी परिपक्वता, ये पढ़ाई है। राम ने यही कहा था कि मैंने जो मार्ग बनाया है, मैंने जो आदेश दिया है, मैंने अपने रामचरितमानस में जो लिपिबद्ध करा दिया है, अगर आपने उसकी अवहेलना करी तो आपके जीवन में अशांति, घर परिवार में अशांति रहेगी, अशांति नहीं, लाखों काम खराब हो जाएगा। अपनों के खास नहीं होते हैं तो फिर यह कथा बांचने का मतलब क्या है? आज मैं कथा पढ़ता हूं, कथा पढ़ने के बाद मैं इसका पालन न करूं तो ऐसी कथा इस स्थान पर बैठने से पहले मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं यहाँ के बैठने लायक नहीं। पहले मुझे यहाँ उस गद्दी का, उस कथा में जो मुझे संदेश मिला है उसका पालन करना प्रमुख, सबसे पहले, आपसे भी पहले मेरा कर्तव्य है। आपसे भी पहला मेरा कर्तव्य। आप समझ सकते हैं, जो अपनों के नहीं है वो किसी के नहीं हो सकते, अपने अपने होते हैं। आज तुम्हारे धाम में, बालाजी धाम ग्राम बरेठा में, आज बरेठा का नाम इतिहास में रच दिया। आज तुम्हारे बाबा ने बरेठा का नाम इतिहास में रच दिया। क्या बुरा किया तुम्हारे बाबा ने? अब कोई मानने वाले माने या न माने, वो उनका काम, लेकिन तुम्हारे बाबा ने आज तुम्हारा बरेठा अमर कर दिया।
कभी मिट नहीं सकता, ये अमिट हो गया। ऐसा कोई चमत्कार कर सकता है? अरे राजनीति के क्षेत्र में राजा आएंगे, महाराज आएंगे, माने मुगलों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने भी राज किया, लेकिन सबके नाम निशान मिट गए, लेकिन ये स्थान अमर हो गया। फरिश्ते आसमान से ही आते हैं, फरिश्ते आसमान से आते हैं। जो संसार में आके कुछ अच्छा करके चले जाते हैं, फरिश्ते आसमान से आते हैं। यहाँ की महिमा को आप हल्के में मत लो। यहाँ के क्षेत्र की प्रगति, यहाँ का क्षेत्र अमर हो गया, यहाँ का एक एक जमीन का कण पवित्र हो गया। इस धरा पर न जाने कितने भक्त संत महात्मा, योगेश्वरी संत महात्मा आते हैं, उनके पग पड़ते हैं, ये भूमि धन्य हो गई। जब प्रतिदिन घंटे बजते हैं, झालर राम नाम की महिमा की गूंज होती है, धन्य हो गए। आप इसको ऐसा हल्के में मत तोलो। फरिश्ता कोई एक आदि होता है जो चमत्कार करके चला जाता है। बालाजी फरिश्ते बन के आए हैं तुम्हारे इस स्थान को और तुम्हारे गांव को, क्षेत्र को संसार में विख्यात कर, पूजनी कर दिया। जिस भूमि की कोई पूजा करा दे, जिस स्थान की कोई पूजा करा दे, जिस गांव की कोई पूजा करा दे, जिस क्षेत्र की कोई पूजा करा दे, तो आप तो समझ सकते हो कि हमको क्या मिला है। बालाजी महाराज की जय। आप दुनिया धार रही है, दुनिया धार रही है। तुम्हारे इस स्थान की और तुम्हारी इस भूमि की, तुम्हारी इस बस्ती में जय जयकार हो रही, और तुम यहाँ पर पटेत लठेर, अरे राम राम। सोचो, मैं वही तो कह रहा हूं कि जो हम पूंजी कमाते हैं। देखिए एक बात और बताता हूं कि आग डालने वाले तो आग डाल देते हैं, लेकिन तुम भी तो अपनी बुद्धि से काम लो मेरे भाई। दुनिया में अपने घर को तो सेब भट्टी भी लगती है महाराज, भट्टी दुनिया में लाकर डालती है, लेकिन अपने घर परिवार को बचा के रखती है। अरे मेरे भाइयों, अपने गांव को तो बचा के रखो। क्या कर रहे हो? जिस पेड़ पर बैठे हो, जिस रथ में सवार हो, उसी की ध्वजा काट रहे हो। कल्याण नहीं हो सकता है महाराज। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उनमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना पाना और भी दुर्लभ। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव ऋषि नारद, संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। क्या उत्तम कुल? अब इस उत्तम कुल को भी हम ठुकराएं महाराज, तो इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना महाराज उत्तम कुल, कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। उत्तम तो है लेकिन दया नहीं है, नम्र नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बात अपवाद गाली गलौज करते हो, ये तो और भी कठिन है। कथा सुन लो ध्यान से भाई। ये सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। ये सब होने पर कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी कठिन है, तो आपके बालाजी सरकार ने क्या कसर छोड़ी? आपकी ध्वजा फहरा दी,
सत्संग भी आपको दे दिया, बगैर मांगे मोती मिले, मांगे मिले रखी, आपको सब कुछ तो मिल गया। आप परेशान क्यों होते हो? आप गुरु की बात को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? आप सत्संग में आकर बैठो, सत्संग तुमको तुम्हारे संसारी मेल को धुला दे, तुम्हें इस संसार के मेल से सत्संग ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। संसारी दुराचार, पापाचार, अत्याचारों से अगर ये हमारा शरीर भरा हुआ है तो सत्संग ही इसमें सहायक होके तुम्हारा कल्याण करेगा। जहां सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति और वहां व्रत नहीं। आप मेरी बात को सुनिए, जहां सत्संग नहीं वहां विष्णु भक्ति और व्रत भी नहीं। आपके हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू, भगवान का धाम, सत्संग और पूजा, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा कहीं नहीं है। आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, आप अन्य स्थानों पर चले जाइए तो अन्य स्थानों पर दर्शन करना, हो करना, निकलना, लेकिन सत्संग आज 22 साल से लगातार आप सत्संग आपको मिल रहा है, तो माने ये तो संजीवनी, ये तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी संजीवनी, जिसमें आने के लिए हम कतराते हैं, बुलाते आ जाओ, समय नहीं। अगर हम यहां से हमारी पहचान है तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि सारे काम शिथिल कर दो। हम बालाजी के यहाँ इतने कार्यक्रम हैं, यहां से उस समय हम किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे आंगन में कार्यक्रम है। अपने घर की बात को छोड़ के जो और जगह भागते हैं, अपने दरवाजे को छोड़ के, वो कहीं के नहीं रहते आगे। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, कई बंदरिया रूठी यहाँ से, कई बंदर रूठे यहाँ से, रूठ के अपनी ढपली बजाई पर ढपली उनकी बज नहीं पाई। नकल यहाँ की करी, लेकिन नकल के लिए तो शरणागत भाव चाहिए या साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। सो तुम्हारे पास है नहीं, तुमने तो केवल एक जो कहते हैं कि भाई भगत जी तो इस समय कथा में बैठ के, नहीं, भगत जी की औकात भी नहीं है। भगत जी पे तो कृपा राम ने कर दी, बालाजी ने कर दी, साक्षात्कार कर दिया, हाथ रख दिया, वर्चस्व रख दिया, अंदर प्रकट हो गए, रोम रोम में प्रकट हो गए। बस यही तो बात है महाराज, भगत जी में क्या कथा है लेकर बात। और तुम नकल कर रहे हो, अरे नकल में मारे जाओगे, नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए। सनम कहो जीव मर जबई, जन्म कोटि अगना सो तबई। गोरा होना, सुंदर होना ये कला नहीं है। अगर सुंदर गोरा होना ही कला है तो सुंदर गोरे जितने भी हैं उनके पीछे भीड़ लगी होती। अगर सुंदर गोरे होना ही अच्छी बात है तो आज सुंदरता की भी हमारे संसार में भरमार पड़ी है, सुंदरता के पीछे पड़े होते, लेकिन आप एक बंदर के आश्रम में आकर बैठे हो, ये क्या बात? क्या महाराज मैंने क्या कह दिया? अगर सुंदर गोरा आकर्षित करता है, आकर्षण करता है, सुंदर गोरों की यहाँ कमी नहीं है, आप उनके पीछे लग जाओ। एक बंदर, एक मरकट के आश्रम में आपकी आस्था कैसे? मेरा तो चेहरा भी ठीक नहीं है, मेरा तो कलर भी ठीक नहीं है, मेरी तो बाणी भी ठीक नहीं है, लेकिन एक बंदर के पीछे तुम क्यों लगे हो? सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है। अरे मन मुझे दे दो, मन सब कुछ है। आँखियों की मत मानियो रे, ये अखियां संसार में कहीं न कहीं फंसा दे। जहां सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं,
ये कहा ब्रह्मा जी ने, नारद, देव ऋषि नारद, जहां सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, जहां सत्संग, आपने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया था, आप धन्य हो। मुझे पता नहीं है, माने आपने इतना मुझे बेबस कर दिया है महाराज कि मैं आपसे मिलने के लिए आकुल व्याकुल रहता हूं। आपने कैसा जादू किया, कौन सा जादू किया? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या। आप समझते नहीं हो कि बाबा तुमसे कितना प्रेम करता है। तुम्हारी आकुलता व्याकुलता, तुम्हारे कष्ट को बाबा अपने ऊपर ले लेता है। जो सारे गम खींच के जहर को बचा जाए और खुशियां और आनंद तुमको दे जाए, वो फरिश्ता होता है। आपको यहाँ आकर कुछ तो शांति मिलती होगी, कुछ तो आनंद मिलता होगा। आप समझ सकते हो इस आनंद के लिए तुम्हारे बाबा को कितने जतन करने पड़ते हैं, क्या क्या योग, क्या क्या न करने पड़ते हैं। अगर हम किसी से आनंद लेते हैं, किसी से सुख की मान प्राप्ति करते हैं, तो भले ही आप उसको कुछ भी मत दो, लेकिन प्रेम के बोल तो उससे बोल दो। एक प्रेम नजर से तो उसको निहार लो। एक बार ऐसा विचार करके, जो हमारे दुख दर्द, हमारी बीमारी, हमारे माता पिता घर परिवार के लोग भी हमारी बीमारी को खत्म नहीं कर सकते हैं, आज बाबा सारी बीमारी तुम्हारी खत्म कर देता है। आज अपने बाबा को एक बार तो प्रेम से देख लो, एक बार तो बाबा के होके ये घोषणा कर दो कि बाबा इस संसार में तुम्हारे अलावा अब हमारी किसी से दोस्ती गोष्ठी नहीं हो। एक बार आप घर घर गांव गांव गली गली पैतृक क्यों बदलते? मुझे जवाब दो इसका। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, रिसीवर नारद, बेटा जहाँ सत्संग नहीं, वहाँ विष्णु भक्ति नहीं, व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। अब इससे बड़ी कथा तुम्हें क्या चाहिए? कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। सत्संग जहाँ नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। हे ऋषिवर, विशेषतः चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया। चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सब तीर्थ दान पुण्य और देव स्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चतुर्मास में श्रीहरि की प्रणाम करता है, श्रीहरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ है। चतुर्मास ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्ममुहूर्त में स्नान, पाप से दूर। अब हम क्या चतुर्मास तो कर रहे हैं, लेकिन हम दुकान करेंगे तो नहीं बनेगी। हम तराजू पे बैठ के नाच तोलेंगे, बात नहीं बनेगी। चतुर्मास का मतलब होता है सीधा सारा शरणागत भाव। किसी अपने इस स्थान को छोड़ के किसी अन्य स्थान पर चले जाओ, जैसे बालाजी धाम ग्राम बैठा में आके अपना आसन डाल दो, ये चतुर्मास पक्का माना। आप बोले कि हम तो चतुर्मास कर रहे हैं, हम तो व्रत किए हुए, लेकिन धंधा भी कर रहे हैं। धंधा करिए, लेकिन धंधे पर आप बैठेंगे, तराजू तो होती है ना महाराज, तो तराजू में नोक झोंक तो हो जाती है। भाव तो करना ही पड़ेगा। मन में कुछ गलत बात अगर तो आएगा ही आएगा। इसलिए इन सब बातों से बचना चाहिए। चतुर्मास का मतलब होता है कि संसार से विरक्त होकर 4 महीने के लिए एकांत में चले जाओ।
ये चतुर्मास। चतुर्मास में ये नहीं महाराज कि हम तो ग्रस्त भी यहाँ ग्रस्त के लिए ये छूट है कि वो चतुर्मास में अपने घर परिवार के साथ चतुर्मास कर सकता है, लेकिन साधना के साथ दुष्व्यवहार न हो, उसका मन में कोई खटास न हो, मन में ईर्षा न हो और पार पड़ोस के प्रति कोई किसी तरह का दुर्भाव न हो, तब तो बात बनेगी। अब मैं यहां से कहूं कि भाई मैं चतुर्मास करूंगा और जाके मैं दुकानदारी भी करूं, तो दुकानदारी में मैंने कपड़े का थान तोला, भले ही वो 100 रुपए मीटर का है, लेकिन मैंने समझा भाई 150 रुपए कसम खाता हूं 150 रुपए से कम नहीं दूंगा। 100 रुपए मीटर की चीज कसम खा के तुमने 50 और ज्यादा ले लिए, तो आपका चतुर्मास का व्रत खरा। सत्यमेव जयते, सत्य की साधना करना बंद कर दो, बाहर बात करें आप, ठीक है? आपको बात करना है बाहर उठ के बात। चतुर्मास का अब देखो धर्मेंद्र जी बदल जाता है, इधर उधर भाग जाता है, तुम्हारी पहचान यहाँ से थी, आपको बुरा लगता हो। डॉक्टर को मैंने बुलाया था 3 दिन पहले, नहीं आए, मेरे को कोई काम हो सकता है। ये बेचारा राकेश कह रहा है तो समझ लेना कि मेरे माध्यम से ही आपको मैसेज जा रहा है। राकेश तुमको अलग से नहीं बुला रहा। अगर राकेश को मैंने कहा कि भाई यहाँ आदमियों की जरूरत पड़ेगी सेवा के लिए, तो जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं उनको मैसेज कर दो, आ दो। तो आपको गुरु आश्रम से अब आपको कि नहीं गुरुजी फोन करके खुद बताएं, तो ये हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर अभिमान है कि हमसे खुद महाराज जी अब अगर बात करें तब आए। तो ये हमको नहीं, अगर यहाँ का कहीं से भी समाचार मिलता है, जब हम तुम्हारे हो गए, तुम्हारी बीमारी में अच्छे में बुरे में हम खड़े हैं, तुम्हारी डॉक्टर साहब हो रही है, पूरा क्षेत्र तुम्हें जान रहा है, केवल थाटीपुर में भी जानते होंगे तो तुम्हें बरेटा क्षेत्र पूरा जान रहा है, तुम्हारी ख्याति तो यहीं से बढ़ी ना। तुम ढोलक बजाने आए हो, तुम भले ही बाजा के हरिनाम की गुइया बजा के आते हो, लेकिन बात तो यहीं से बनी ना। अब तुम कहो कि मेरी तो डिमांड बढ़ गई महाराज, मैं तो जा रहा हूं, तो जो तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया, तब तुम पे मजदूरी नहीं थी, नौकरी नहीं थी, नौकरी के लिए तुम रटल लगाए थे, जब नौकरी पक्की मिल गई तो अब उस नौकरी को समझो जो मेरी टाइम आई, मेरा साइड बिजनेस है, मुझे और कहीं मिल जाए इधर उधर का, तो वो और बड़ा बात हो जाए। माने ये हमारे अंदर सबसे बड़ी हमारी मानसिकता खराब हो जाए। सरकारी नौकरी नहीं मिलती महाराज, आदमी नाक रगड़ता है। एक चपरासी की भी नौकरी मिल जाए तो वो अपना अधिकार और अफसरों पर ही हावी हो जाता है। कहां तो नौकरी नहीं मिल रही थी, मारा घूम रहा था। नहीं ऐसे आप नौकरी वाले कहीं बैठे होंगे, जानते हो, अरे भाई नौकरी भाग्य से मिलती है। जिस नौकरी का नमक जिस नौकरी के माध्यम से हमारा परिवार नमक और अन्न ग्रहण करता है, उसकी हमें कुछ न कुछ तो कुछ नहीं संपूर्ण बजाना पड़ता। इस आश्रम में हमको चाय मिलती है, यहाँ का अन्न मिलता है प्रसाद है, अगर प्रसाद के रूप में भी मिलता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने उस आश्रम की चाय और हमने अन्न ग्रहण किया था, हम आज कुछ न कुछ यहाँ सेवा करके निकले। मैं आपको विवश नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक आपको उदाहरण दूं। हम किसी के घर में शादी विवाह में जाते हैं ना, शादी में, तो हम केवल वहां खाने नहीं जाते, हम खाएंगे कब, तब कुछ मेहनत करेंगे, रिश्तेदारों में बैठ लेंगे, कुछ अच्छा मार्ग बता देंगे, कुछ परिश्रम कर लेंगे, कुछ कुर्सी ऐसे लगा दो, कुछ आओ भाई बैठो, कुछ संत आगे। उसके बाद में जब हम थके होने लगते हैं, तब कहते हैं जब हमने परिश्रम कर लिया तब खाने बैठे। हम डायरेक्ट नहीं बैठ सके, आए और तुरंत आके भोजन पर बैठ गए, नहीं, हम आए तो कुछ पहले चले फिरे, कुछ जल का लोटा उठा ले, कुछ बात बताए, पत्थर डालो, कुछ तो करिए, व्यवस्था में जुड़ गए। जब अपन व्यवस्था में जुड़ गए, अपने वहां परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद जब 2-4 पंगत 6 पंगत उठ गई, तब हमारा अधिकार बनता है कि लाओ भाई अब हम प्रसादी, क्योंकि हमने परिश्रम किया तब खाए। और बगैर परिश्रम की हम आहार ले गए तो वो भी ठीक। जहाँ आए हम भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, यहाँ की चाय पी जाएंगे तो चाय बच पाएगी नहीं।
हम यहाँ पर आके राम नाम की महिमा कुछ करेंगे, सीताराम करेंगे, राधे श्याम करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की रसोई बनी है, भगवान कहेंगे मेरे भगत मेरे संत इस समय मेहनत कर रहे हैं, कीर्तन लाओ लाओ, उनको चाय का टाइम हो गया, पानी का टाइम हो गया, भोजन का टाइम हो गया, भगवान उस रसोई में से आपको सब कुछ देते, सब कुछ देते। जो सम्मान आपके घर में नहीं होता होगा वो सम्मान इस सीता रसोई से आपको अर्थात उसी समय ब्रह्मा जी उसी का जीवन शुभ है। हे ऋषिवर नारद, संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको बहुत चीजें घर बैठे भगवान का भजन भी और भगवान की भक्ति भी मिल रही है। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी स्नान कराता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। जो चतुर्मास में नदी में स्नान करता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना तालाब और बावली में स्नान करता है उसके सहस्त्र पाप तत्काल नष्ट होता है। तालाब झरना बावड़ी में जो स्नान करता है उसके कई जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। नारद, पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महाती तीर्थ के जल में जो चतुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य कई गुने बढ़ जाते हैं, उसके पुण्य असंख्य हो जाते हैं। नर्मदा भास्कर क्षेत्र में प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो मनुष्य चतुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप लेस मात्र भी नहीं रहता। आप दोबारा सुन, नर्मदा भास्कर क्षेत्र जहां सूर्य देवता का क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो मनुष्य चतुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेस मात्र भी अंश नहीं बचता। आप समझ इसका बहुत बड़ा। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में यदि मंगलवार को कथा सुनते हैं तो मैं जानता हूं हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बालाजी भगवान की जो आप इस समय आराधना में है इसको कदापि नहीं छोड़ो, इसको अपने जीवन का प्रमुख माने, प्रमुख अंग माने, स्रोत माने, झरना माने। बगैर बालाजी के हमारा जीवन चल नहीं सकता। ये संकल्प ले लें तब बात बनेगी। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के साधे सब सधे। आप बालाजी में अष्ट सिद्धि निधि के, और अभी पिछली कथा में तो भगवान ने धर्मांड स्थान पर हनुमान जी को बुला के वह आदेश दे दिया था कि अब इसकी रक्षा और यहाँ की सेवा करना तुम्हारा काम। धर्मांड जितने भी स्थान है भगवान राम ने आदेश दे दिया, हनुमान जितने भी संसार में धर्मांड स्थान है उनकी रक्षा, उनकी सेवा करना तुम्हारा प्रमुख कर्तव्य है। और जो मेरे आदेश की अवहेलना करेगा उसको कभी शांति नहीं मिलेगी संसार में। अब इससे ज्यादा आप कहां बचोगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर नारद, जो नर्मदा में एकाग्रचित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। नर्मदा नदी 3 दिन रुककर स्नान करता है उसके सारे पापों के टुकड़े होकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम वो करने के बाद फिर उस पाप में लिप्त हो गए। पाप में लिप्त न हो, ये हमारी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि हम पुनः पाप में लिप्त न हो। लेकिन मनुष्य के मानता नहीं।